अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको स्टफ़ चीज़ एंड वेजिटेबल ब्रेड बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी इंशाल्लाह से। तो सीखिए हमसे कि आज हमने कैसे बनाई ये वाली ब्रेड। इसके लिए हमने 1 kg ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा लिया है, या 4 कप कह लें आप। ये आधा कप जितना बटर है, फ्रेश बटर। गर्म पानी है तकरीबन 1 गिलास। सॉल्ट है 2 टेबल स्पून। शुगर 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है। और ये ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, जिसके साथ इसको हम गूंदेंगे। ये वाला मैंने साशे यूज़ किया है, हलाल है, आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। अंडा है जो इसके ऊपर कोटिंग के लिए भी और अंदर भी जाएगा। हाफ़ कप पानी है नीम गर्म अलहदा से, जिसमें हम ईस्ट को राइस करने के लिए अलहदा से डाल के रख देते हैं और इसको कवर कर देते हैं एक साइड पे 5 से 6 मिनट के लिए। बेहतरीन सा ये राइस हो जाता है। हम कोई इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने मिक्स करना है। अब ये हमारे पास चीज़ सॉस है, हमने बनानी आपको पहले भी सिखाई हुई है, आपको फिर भी लिंक इसका दे देंगे। आलू लिए हैं हमने बॉयल, 1 कप तकरीबन मैश किए हुए हैं। ग्रेटेड चीज़ है, इसके अलावा गाजर, शिमला मिर्च, ये चिकन पाउडर, चाट मसाला, नमक, सूखा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स जो है ये 1 टीस्पून ईच जाएंगे इसमें। अब सबसे पहले जो है वो मैदे को हम गूंद लेंगे। अब चीनी और नमक मैदे में ऐड करेंगे हम। इसके बाद ऑयल 1/4 कप और ये ईस्ट जो हमने बनाया हुआ है, ये हमने फ्लफ़ी होने के लिए रखा था, ये डाल दिया इसमें। इसमें सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। मैदे के साथ ही हमने जो है मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया था, 2 टेबल स्पून जितना। अब इसको पहले मैं कांटे की मदद से मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा के तो इसको सिर्फ रोल एंड रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा नीडिंग नहीं करेंगे। ये नो नीडिंग ब्रेड है हमारी, खुद ब खुद राइज हो जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, सिर्फ मैंने हाथों को ऑयल लगा के तो इसको इकट्ठा करके कवर करके रख दिया। ये झटपट आपने ब्रेड बनानी हो तो ये बहुत आसान है, इसको राइज़ नहीं करना आपने अभी, सिर्फ आपने हल्का सा ही सिर्फ इसको अच्छी तरह से गूंद के तो कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट। तो फिर ये बेहतरीन हमारी राइज़ हो जाएगी। ये 2 टाइम राइज़ करेंगे इसको हम, एक दफ़ा हल्का सा सिर्फ इसको राइज़ करेंगे आधे घंटे के लिए। अब एक साइड पे कर देते हैं इसको। राइज़ हो गई हमारी ब्रेड। तो अब ये हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर रहे हैं। आलू हैं इसमें हमने शामिल किए। आलूओं के अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं, मसाले वगैरह जितने भी इसमें डालने हैं वो ऐड करते जाएंगे। नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, चाट मसाला और थोड़ी सी मिक्स वेजीज थी, ये हमने ऐड कर दी इसमें। थोड़ी सी टमाटो सॉस इसमें ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ हमने ऐड की है थोड़ी सी इसमें। चलिए, सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके तो एक साइड पे रख दिया है। चीज़ वगैरह भी हमने इसी के अंदर ऐड कर दी है, चीज़ सॉस भी इसके अंदर ही ऐड की है। अब एक टिन पैन ले लेंगे जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमने एक पोर्शन उसका लिया है डो का, और इसको ये जो हमने ये बनाई है सारी अभी फिलिंग, वो इसके अंदर रोल की तरह, एक कबाब की तरह रख के तो इसको कवर कर देंगे हम। किनारे ये देखें, हाथों से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे हम, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको हमने राइज़ नहीं किया, आपको पहले भी बता रहे हैं। तो अब ये दोबारा से बेहतरीन राइज़ होगी। इसको फोल्ड करके
तो इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए एक साइड पे, ताकि ये बेहतरीन हमारे जो है राइस हो जाए। तो फिर हम दिखाते हैं आपको। बेहतरीन हमारी राइस हो गई। हमने आधा घंटा इसको माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ था, ऊपर से इसके किचन शीट देकर। ये देखें बेहतरीन माशाल्लाह राइस हो गई। अब ये अंडा हमने फेंट लिया है, अंडे की इस पे ऊपर कोटिंग करेंगे हम। अंडे की कोटिंग करके तो मैं इसके ऊपर थोड़े से मिक्स सीड्स वगैरह ऐड करूँगी। सेसमी सीड्स हैं थोड़े से, और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये मिक्स किए हुए हमने, ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इनसे बहुत ज़बरदस्त इनका जब ये बेक होके आएगी तो इसका फ्लेवर और टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह लगेगा। ओवन हमने प्री हीट किया हुआ है 200 सेल्सियस पे। तो इसको 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे मीडियम शेल्फ के ऊपर। चलिए ये डाल के तो इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी। जी तो व्यूअर्स देखेंगे माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कलर, कितना प्यारा आया और कितनी अच्छी राइस हुई है हमारी माशाल्लाह से। ये ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का इवनिंग स्नैक्स हैं ये। आप इनको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं इसको, और बच्चों को आप लंच बॉक्स वगैरह में देना चाहें तो काट के इसके स्लाइसिस दे सकते हैं। इसके अलावा आप पिकनिक पार्टीज़ वगैरह के लिए भी और हाई टीज़ के लिए एपिटाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल है। अगर मज़ीद इसको हेल्दी करना है तो आप इसके लिए होल व्हीट यानी गंदम का आटा लेके भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दें।